पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को समझाया था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस कैसे डिक्रीज होता है। उसमें मैंने आपको ये समझाया था कि जब भी हम पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं तो इफेक्टिव एरिया बढ़ जाता है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस घट जाता है। आज हम दो रेजिस्टर के पैरेलल कॉम्बिनेशन में वैल्यू क्या आनी चाहिए, किसके बीच में आनी चाहिए, उसको डिराइव करेंगे। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या फॉर्मूला होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन का? फॉर्मूला होता है R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। मैं एक केस एज्यूम कर रहा हूं। क्या केस एज्यूम कर रहा हूं? मैं केस एज्यूम कर रहा हूं कि R1 जो है वो R2 से बड़ा है या उसके बराबर है। अब ऐसा करने से क्या हो जाएगा? ऐसा करने से होगा कि अगर मैं R2 बाई R1 लिखूंगा, चूंकि दोनों पॉजिटिव हैं तो इसका आंसर पॉजिटिव आएगा, ये 0 से बड़ा आएगा। और R1 बड़ा है, R2 छोटा है। आप ऐसे समझो कि 3/4 लिखा हुआ है, 3/4 का आंसर तो 1 से छोटा ही आएगा, ये आ जाए। और अगर बराबर होंगे, बराबर भी केस है तो बराबर होंगे तो इक्वल टू आ जाएगा, ये 1 आएगा। अब मैं क्या करता हूं, दोनों तरफ 1 ऐड कर देता हूं। ये 1 मैं क्यों ऐड कर रहा हूं? मुझे ये एक्सप्रेशन बनाना है। ये एक्सप्रेशन बनाने के लिए मैं 1 ऐड कर रहा हूं। तो जैसे मैं 1 ऐड करूंगा, यहां हो जाएगा 1 लेस देन 1 प्लस R2 बाई R1, और यहां आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 2। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, ये आ जाएगा R1 प्लस R2 अपॉन R1, यह आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 2, यह आएगा ग्रेटर देन 1। इसको मैं थोड़ा इरेज कर दूं तो ये क्या आएगा, देखिए। अब एक काम करता हूं, मैं दोनों का रेसिप्रोकल ले लेता हूं। क्यों रेसिप्रोकल लेना है भाई? क्योंकि प्लस वाला टर्म डिनोमिनेटर में है। यहां पे ध्यान से देखिए, मान लीजिए कोई नंबर 3 जो है वो 2 से बड़ा है, तो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूं, 1/3 ले लूं, तो 1/3 1/2 से छोटा होगा। तो जब भी हम रेसिप्रोकल करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे हो जाएगा 1/1, वो तो 1 ही रहेगा। लेस देन की जगह क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन। और यहां आ जाएगा R1 अपॉन R1 प्लस R2। यहां पे लेस देन इक्वल टू है, ये क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2। अब ऊपर के टर्म में R1 R2 दोनों है, तो आप एक काम करो, R2 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे आप R2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां आएगा R2 ग्रेटर देन R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, और यह जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू R2 अपॉन 2। और ये चीज क्या है? गौर से देखिएगा, ये चीज क्या है? यही चीज तो है हमारा R इक्विवेलेंट। यानी मैं कह सकता हूं कि जो R इक्विवेलेंट होगा वो बड़ा होगा। R इक्विवेलेंट बड़ा होगा किससे? या बराबर होगा R2/2 से, और छोटा होगा R2 से। वापस यहां पे आते हैं, हमारा केस क्या था? दोनों रेजिस्टर में R2 छोटा था। जैसे यहां मान लीजिए ये एक रेजिस्टर 4 ओम का है और ये एक रेजिस्टर 2 ओम का है, दोनों बराबर नहीं है। तो हमारा जो R इक्विवेलेंट आया है वो छोटे वाले से भी छोटा आया है। यानी इसका जो भी नेट रेजिस्टेंस आएगा वो छोटे वाले से छोटा आएगा। और एक और खास बात, छोटे वाले के आधे से बड़ा आएगा। यानी इसका जो भी आंसर है, यानी इसका जो भी आंसर है वो 2 से बड़ा आएगा, सॉरी माफ करिएगा, 2 से छोटा आएगा और 2 के आधे से बड़ा, 1 से बड़ा आएगा। निकाल के देखें, R1 R2 मतलब 8, R1 प्लस R2 मतलब 6, 8/6 मतलब 4/3, डिवाइड करेंगे 1.333 आता जाएगा। डेफिनेटली मैंने क्या बताया? आधे से बड़ा, तो 2 का आधा कितना था? 1 से बड़ा आया, और R2 से छोटा, तो 2 से छोटा आ गया। ये जो टेक्निक है कई बार कई सारे क्वेश्चंस को काफी जल्दी सॉल्व करने में हेल्प करती है।